इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 12 के चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एक रियल लाइन लें, उस पर एक पॉइंट ए फिक्स कर लें। अब हम ए को अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं जिनके जरिए हम ए को अप्रोच कर सकते हैं। या हम ए को अप्रोच करें राइट साइड से, या हम ए को अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप ए को अप्रोच करते हैं उन नंबर्स की तरफ से जो ए से बड़े हैं तो ये राइट लिमिट कहलाती है, और अगर आप ए को अप्रोच करें उन नंबर्स वाली साइड से जो ए से छोटे हैं तो फिर ये लेफ्ट लिमिट कहलाएगी। तो लेफ्ट लिमिट को हम कुछ इस तरह शो करते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a माइनस f ऑफ x। इसमें ये जो माइनस लगा हुआ है ये शो करता है कि हम लेफ्ट लिमिट मालूम कर रहे हैं। लेफ्ट लिमिट को हम कुछ इस तरह भी लिखते हैं, f ऑफ a माइनस 0। इसी तरह जो राइट लिमिट है उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। यहां पर a के ऊपर प्लस लगा होगा और प्लस इस चीज को इंडिकेट करता है कि हम राइट लिमिट निकाल रहे हैं, और राइट लिमिट को हम f ऑफ a प्लस 0 इस तरह भी लिखते हैं। ये नोटेशंस हैं लेफ्ट और राइट लिमिट को बयान करने के लिए। और एक बात याद रखिएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो, जिनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इट सेज determine left and right limits, then find the limits of the following functions when x approaches c। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि जब x c को अप्रोच करे लेफ्ट लिमिट निकालें, राइट लिमिट निकालें और फिर देखें कि क्या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसके लिए पहले पार्ट पे आते हैं। f of x is equal to 2x square plus x minus 5 where c is equal to 1। तो ये जो पॉइंट है हमारा c इज इक्वल टू 1, इस पर हमने लेफ्ट और राइट लिमिट मालूम करनी है। तो आइए लेफ्ट लिमिट का फार्मूला लिखते हैं। LHL बराबर होता है लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस f ऑफ x। ये पहले भी आपको बताया कि ये जो माइनस है ये शो करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है। तो हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं और अब जहां जहां पर x है वहां पे 1 पुट कर दें। याद रखिएगा कि यहां पर हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 माइनस नहीं, क्योंकि ये माइनस या प्लस जब लगा होता है ये सिर्फ इस बात को शो करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है या राइट लिमिट है। तो आइए x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया -2। अब हम इसकी राइट लिमिट निकालते हैं। तो राइट लिमिट में यहां पर प्लस लिखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू पुट करें। अब आप x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस नहीं, तो x की जगह 1 पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर भी -2 आ गया। अब आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट और राइट लिमिट्स आपस में बराबर आ गई, जिनका आंसर -2 था। तो जब लेफ्ट और राइट लिमिट्स बराबर हों तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जिसको हम फिर कुछ इस तरह लिखते हैं। नोट कीजिएगा जब मैं टोटल लिमिट लिखूंगा तो यहां पर सिर्फ 1 लिखना है, ऊपर कोई माइनस या प्लस नहीं लिखना। पार्ट 2 पे आते हैं। f of x is equal to x square minus 9 over x minus 3 where c is equal to -3। तो -3 पर हम लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे और फिर देखेंगे ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेज -3, ऊपर माइनस है छोटा सा जो इस बात को शो करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है f of x। तो f of x की वैल्यू पुट करें और अब आप जहां जहां पर x है वहां पे -3 पुट कर दें। सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और ये लिखेंगे इसको उसी तरह, लिमिट x अप्रोचेज -3 और ऊपर छोटा सा प्लस लगाएंगे जो राइट लिमिट को शो करता है। फंक्शन की लिमिट पुट करें, x की जगह -3 पुट करें
आंसर 0 आ गया। यहां पर भी अगर आप गौर करें तो लेफ्ट लिमिट भी 0 है और राइट लिमिट भी 0 है। इट मींस लिमिट्स आपस में बराबर है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। एक दफा फिर मैं दोहरा दूं, देखें ये -3 लिखा है, इसके ऊपर कोई माइनस प्लस नहीं लिखा, ये टोटल लिमिट है। लेकिन जब आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो ऊपर -3 के माइनस लिखेंगे, जब राइट लिमिट निकालेंगे तो -3 के ऊपर प्लस लगाएंगे। पार्ट 3 पे आते हैं। f of x is equal to modulus of x minus 5 where c is equal to 5। पॉइंट c पर हमने इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें, लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस f of x की वैल्यू पुट कर दें। अब यहां से जो अगला स्टेप है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि कुछ ये है। यहां पर याद रखिएगा कि जो x मॉड है इसकी वैल्यू -x होती है अगर x लेस देन 0, यानी कि मॉडुलस के अंदर अगर रकम 0 से छोटी है तो आंसर -x होगा, अगर 0 के बराबर है तो आंसर 0 होगा, और अगर वो 0 से बड़ी है यानी कि x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस हटा देंगे और आंसर आप +x लिखेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर मॉड के अंदर रकम नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे, साथ माइनस लिखेंगे, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मॉड हटाएंगे तो वही लिख देंगे। जैसे अगर ये 5 है तो 5 मॉड जो है, अब क्योंकि मॉड के अंदर जो रकम है वो 0 से बड़ी है तो 5 ही लिखेंगे, और अगर वो -5 का मॉड है, अब आप चेक करें तो -5 जो है वो 0 से छोटा है, तो फिर हम मॉड हटाएंगे तो माइनस लिखेंगे, और फिर x, और यहां पर x कितना था -5, तो आंसर +5 आ जाएगा। तो अगर तो मॉड के अंदर टर्म जो है वो 0 से छोटी है, मॉड हटाएंगे तो उसके साथ माइनस लिखेंगे, और अगर वो 0 से बड़ी हो जाती है यानी कि पॉजिटिव हो जाती है तो मॉड हटाएंगे और वही लिख दिया करेंगे। तो अब हम जरा चेक करते हैं, हमारे पास तो x -5 मॉड है, तो जरा रियल लाइन पे आ जाते हैं। ये मैं 5 ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरफ +∞, इस तरफ -∞। अब जब लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब है हमने 5 को अप्रोच करना है उससे छोटे नंबर्स की तरफ से, और छोटे नंबर क्या है 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। तो मैं जरा 4 पुट करता हूं यहां पे x की जगह, तो 4 - 5 आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी कि इस वक्त जो मॉड में रकम मौजूद है वो नेगेटिव है जब हम 5 से छोटे नंबर पुट करते हैं। तो ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया कि इस फंक्शन में जब भी 5 से छोटी वैल्यू x की जगह पुट की जाएगी तो आंसर नेगेटिव रहेगा मॉडुलस के अंदर। इसलिए अब जब मैं मॉड हटाऊंगा इसका x -5 मॉड हटाऊंगा तो -x -5 लिखूंगा, और फिर x की जगह मैंने 5 पुट भी कर देना है, और इस स्टेप को अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। यहां पर ये आ गया मेरे पास। ये याद रखिएगा कि ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर रकम जो है वो नेगेटिव बन रही थी, तो जब हम मॉड हटाते हैं तो अगर वो नंबर नेगेटिव है तो साथ माइनस लगा देते हैं, तो -5 लिखेंगे। ये याद रखिएगा ये माइनस लिखना है, ना लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। अब दोबारा यहां से देखें, ये हमारा 5, अब हमने 5 को अप्रोच करना है उसके बड़े नंबर्स की तरफ से, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। फर्ज कर ले मैं 6 पुट करता हूं, किसमें, ये जो गिवन फंक्शन था, तो ये 6 - 5, अब मॉडुलस के अंदर रकम पॉजिटिव है, इसलिए अब जब मैं मॉड हटाऊंगा इसका तो सिर्फ प्लस ही आएगा, यानी कि x -5 मॉड ही लिखा रहेगा। तो और ये मेरे पास वो आ गया, और साथ ही मैंने x की जगह 5 को पुट भी कर दिया है, आंसर इस सूरत में भी 0 आएगा। तो यहां पर भी लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है, इसलिए फंक्शन की लिमिट 0 हो गई। याद रखिएगा जब आप लेफ्ट लिमिट हटाएं तो इस फंक्शन में एवेल्युएट करते हुए इधर माइनस लिखेंगे और यहां पर प्लस, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. A function f of x is said to be continuous at a point a belonging to domain of f if number 1 f of a is defined कि जब हम x की जगह डायरेक्ट a पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. और दूसरी बात कि ये जो लिमिट है x अप्रोचेज a f of x ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और f of a के इक्वल भी आनी चाहिए. ये एग्जिस्ट भी करे और f of a के बराबर भी हो तो फिर हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है. अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हुई तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. इस डेफिनेशन को हम आसान अल्फाज में कुछ इस तरह भी लिख लेंगे कि f of a डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और f of a यानी कि एक्चुअल वैल्यू ये भी तीनों आपस में इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. तो क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे. क्वेश्चन 2 पे आते हैं. डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f of x एट x इज इक्वल टू c. दिए गए पॉइंट c पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है. तो पहला जो हमारा पार्ट है वो f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 4x प्लस 1 ये पीस वाइज फॉर्म में लिखा हुआ है. जब x लेस आर इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 है और जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है. तो एट c इज इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और f ऑफ 2 निकालेंगे. अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूस, बराबर ना आए तो डिसकंटिन्यूस. पहले f ऑफ 2 निकालते हैं तो ये हमारे पास f ऑफ 2 आ गया. f ऑफ 2 के लिए देखें x कहां पे इक्वल है. यहां पर x लेस आर इक्वल टू 2 है तो 2 इक्वल है तो फंक्शन की ये वैल्यू यूज करेंगे. ये मैंने कर दी. इस x की जगह 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 5 ये आ जाएगा 9. तो f ऑफ 2 की वैल्यू 9 आई. अब हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट लिमिट लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस f ऑफ x. अब ये जो फंक्शन है इस पे जरा गौर करें तो हम ये जानते हैं कि जब लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो x अप्रोच करेगा 2 को फ्रॉम लेफ्ट. अगर मैं यहां पर थोड़ी सी ये ड्रॉ कर दूं रियल लाइन, ये 2 है, इधर x लेस देन 2 है, लेस आर इक्वल टू 2 है और इस तरफ x ग्रेटर देन 2 होगा. तो जब लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो उसके लिए फंक्शन की वो वैल्यू यूज करनी है जो x लेस आर इक्वल टू 2 के लिए है और वो ये है. तो ये फंक्शन f ऑफ x में हटाऊंगा, इसकी जगह 2x प्लस 5 लिखेंगे. अब x की जगह 2 पुट कर दें तो आंसर आ गया 9. अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, डेफिनेशन लिखें उसकी, f ऑफ x की वैल्यू पुट करें. ये f ऑफ x की वैल्यू 4x प्लस 1 पुट हुई है क्योंकि अब जो है ये x ग्रेटर देन 2 है, ये ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 2 के लिए हम फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 5 है. क्योंकि अब हम 2 पर राइट लिमिट निकाल रहे हैं और राइट लिमिट कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए हम 2 को अप्रोच करेंगे उससे बड़े नंबर्स की तरफ से और वहां पे x ग्रेटर देन 2 होगा और फंक्शन की ये वैल्यू यूज होगी. वैल्यूज पुट कर दें, आंसर 9 आ गया. यहां पर गौर करें तो f ऑफ 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर आ गए हैं. तो क्योंकि तीनों बराबर आ गए हैं तो फंक्शन फिर कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2. पार्ट 2 पे आते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू, ये पीस वाइज फॉर्म में है. जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 1 है. जब x 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 2x है. तो यहां पर भी हम लेफ्ट लिमिट, LHL, RHL और f ऑफ 1 फाइंड करेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट C 1 है. तो f ऑफ 1 तो ये गिवन है 4, तो वो तो मैं लिख देता हूं कि f ऑफ 1 जो है वो 4 के बराबर है. अब मैं लेफ्ट लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट लिमिट में 1 पे निकालनी है, x लेस देन 1. लेफ्ट लिमिट निकालते हुए फंक्शन की वैल्यू में 3x माइनस 1 ये पुट करूंगा. तो लेफ्ट लिमिट लिखते हैं, वहां पर f ऑफ x की जगह 3x माइनस 1, x की जगह
1 पुट करें तो आंसर आ गया 2। वैसे तो क्वेश्चन यहीं से खत्म है, क्योंकि f(1) और LHL आपस में बराबर नहीं आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। लेकिन चलें हम जरा राइट लिमिट b निकाल लेते हैं। तो उसके लिए x ग्रेटर देन 1 फंक्शन की वो वाली साइड यूज करेंगे। तो अब f(x) की जगह 2x पुट होगा, जो कि पुट कर दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, 2 × 1 2 आ गया। अब जरा गौर करें, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन वो f(1) के बराबर नहीं है, क्योंकि LHL2 है, RHL2 है, लेकिन f(1) जो है वो 4 है, ये बराबर नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूज है एट x = 1। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x = -2 एंड x = 2। तो इस क्वेश्चन में हमने ये जो x = -2 और 2 दोनों पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, और फंक्शन है हमारे पास ये। अब -2 के लिए भी मैं LHL, RHL और f(-2) निकालूंगा और देखेंगे तीनों बराबर आते हैं कि नहीं। और इसी तरह 2 के लिए भी मैं LHL, RHL और f(2) फाइंड करूंगा और देखेंगे ये तीनों बराबर में आते हैं आपस में या नहीं। तो पहले -2 को चेक करते हैं। f(-2) ये 3 × -2 ये -6 आ जाएगा। -2 को चेक करें तो ये जो फंक्शन का पहला हिस्सा है x < -2, इसमें इक्वल मौजूद था, इसलिए -2 पर जब मैं फंक्शन की लिमिट निकालूंगा तो 3x यूज करूंगा। तो ये मैंने 3 और x की जगह -2 पुट किया, -6 आ गया। अब मैं फंक्शन की लेफ्ट लिमिट मालूम करूंगा एट x = -2। तो जरा लिखते हैं, और ये मैंने लिख दिया। अब f(x) की जगह 3x आएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये x < -2 है, लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन की ये वैल्यू यूज करेंगे। वैल्यू पुट कर दें, आंसर -6 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब मैं फंक्शन की, ये जरा गौर करें, इतना पढ़ना है आपने, इसको राइट हैंड से पढ़ें तो x ग्रेटर देन -2 है। -2 से राइट लिमिट के लिए फंक्शन की फिर ये वैल्यू x² -1 यूज होगी। तो मैं यहां से f(x) हटाता हूं, x² -1 लिखता हूं, x की वैल्यू -2 पुट करें, आंसर आ जाएगा 3। यहां पे गौर करें तो f(-2) और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इनके बराबर नहीं आई। तो मैं लिख दूंगा LHL और f(-2) तो बराबर हैं, लेकिन RHL बराबर नहीं आई। इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यूज है एट x = -2। अब हम 2 को चेक करते हैं, क्या फंक्शन उस पर भी कंटिन्यूज है या नहीं। अब f(2) निकालेंगे, तो f(2) में देखेंगे x = इस पीस वाइज फंक्शन के किस हिस्से में लिखा हुआ है, और वो ये लिखा है x = 2। तो जब x 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगी, जो कि मैं लिख देता हूं कि यहां पर f(2) 3 है। लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, x अप्रोचेस 2 -f(x). अब आप देखेंगे कि कहां पे x <2 है इस फंक्शन में, तो ये x <2 लिखा हुआ है। तो मैं फंक्शन हटाऊंगा तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, वो x² -1 है। तो वो मैं पुट कर देता हूं, 2 की जगह x की जगह 2 पुट करें तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह मैं राइट हैंड लिमिट मालूम करूंगा। अब x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 यहां पर है और यहां पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो अब f(x) की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, आंसर 3 आ जाएगा। यहां पर तीनों बराबर आ गए, f(2) भी, LHL भी और RHL भी, तीनों बराबर। तो फंक्शन 2 पर कंटिन्यूज है, -2 पर ये डिसकंटिन्यूज था, 2 पर ये कंटिन्यूज है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ f(x) = this, find c so that the limit x approaches -1 f(x) exists। कहता है कि अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसमें ये जो c यूज हुआ है यहां पर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आइए जरा देखते हैं। अब देखें हमें गिवन है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। पहले तो जरा फंक्शन मैं लिख दूं। अब मैं लिखूंगा कि क्योंकि फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 एग्जिस्ट कर रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट्स की वैल्यू पुट करें। ये आ गया हमारे पास। ये देखें -1 के ऊपर छोटा सा माइनस है, इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट लिमिट है, और ये माइनस के ऊपर प्लस है, 1 के ऊपर प्लस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू पुट करूंगा। लेफ्ट के लिए x लेस देन -1 होना चाहिए, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 लिखी जाएगी, और दूसरे के लिए x ग्रेटर देन -1 यानी कि राइट के लिए x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तो वहां पे फंक्शन की ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो ले मैं इसको जरा लिख देता हूं। ये वैल्यूज पुट हो गई। अब आप x की जगह 1 पुट कर दें, जहां पर x है, -1 पुट कर दें, सॉरी। तो ये हल होने के बाद c की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द फंक्शन f of x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो इसमें पहला पार्ट है हमारा ये। यहां पर m और n की वैल्यू फाइंड करनी है बशर्ते के फंक्शन कंटिन्यूस हो एट x इज इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन है, इसमें जब x लेस देन 3 है, ये पीस वाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू mx है। यानी कि जब हम 3 पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू mx यूज करेंगे। एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू n है, तो एक्चुअल वैल्यू 3 पर फंक्शन की वो n है। और इसी तरह जब x ग्रेटर देन 3 है, यानी कि जब हमने राइट लिमिट मालूम करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू -2x प्लस 9 पुट करेंगे। अब यहां पर हमने ये m और n जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं। अब क्योंकि फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूस है, तो हम जानते हैं फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 तीनों आपस में बराबर होंगे। तो अब हम बारी बारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। f ऑफ, ये पुट करें जरा, ये वैल्यूज पुट हो गई। ये जरा देखिएगा, ये मैंने वैल्यू पुट की LHL की, ये 3 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, ये शो करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है। राइट के लिए ये 3 के ऊपर प्लस लगा हुआ है, और f ऑफ 3 अभी हम उसकी जगह n पुट कर देंगे। ये वैल्यूज पुट हो गई। जरा देखिएगा, जब x लेस देन 3 है, लेफ्ट लिमिट के लिए हम f ऑफ x हटाएंगे, उसकी जगह हम x लिखेंगे। राइट लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 3, f ऑफ x हटाएंगे, उसकी जगह -2x प्लस 9 पुट करेंगे। और f ऑफ 3, ये जब x 3 है तो फंक्शन की वैल्यू n है, तो f ऑफ 3 की जगह n आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट करें, ये m इंटू 3, और यहां पर आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो -2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू n। तो हमारे पास ये आ गया 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। अब बारी बारी में, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं 3m को 3 के बराबर और 3 को n के बराबर, यानी कि ये जो 3 है इसको मैंने 3m के भी बराबर रख दिया है अलग, और n के भी बराबर रख दिया है। यहां से m की वैल्यू आ जाए वो 1 आ जाएगी और n की वैल्यू 3 आ जाएगी। पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें भी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो m की वैल्यू फाइंड करें। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसकी लिमिट फिर एग्जिस्ट करती है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगी। लेफ्ट लिमिट पुट करें और राइट लिमिट वो पुट करें, तो ये बन गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस, ये लेफ्ट लिमिट हो गई, और लिमिट x अप्रोचेज 3 प्लस, ये राइट लिमिट हो गई। अब हम लेफ्ट और राइट लिमिट मालूम कर लेते हैं। देखें, जब x लेस देन 3 है, क्योंकि ये फंक्शन भी पीस वाइज फॉर्म में है, x लेस देन 3 के लिए mx है, यानी कि लेफ्ट लिमिट जब मालूम करेंगे तो वैल्यू हम mx पुट करेंगे। और x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लिखा है, तो ग्रेटर देन के लिए हम फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। लेफ्ट लिमिट के लिए mx यूज हुआ और राइट लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर
यूज हुई। अब आप x की जगह 3 पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन में यूज होने वाला ये जो k है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बशर्ते के एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो क्योंकि अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं डेफिनेशन यूज करता हूं। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x और f ऑफ 2 बराबर होने चाहिए, बशर्ते कि लिमिट एग्जिस्ट करे। और क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये एग्जिस्ट तो कर ही रही है। तो डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले बयान की थी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करता हूं। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी फंक्शन की। जब x 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। तो इस x की जगह ये वैल्यू पुट हो गई। और जब x 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू k है, यानी कि f ऑफ 2 जो है वो k के बराबर होगा और उसकी जगह k आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते जाएंगे, राइट हैंड साइड उसी तरह लिखी रहेगी। यहां पर मैं इस फंक्शन को रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज इसलिए करूंगा क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन में अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो वो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, और 0 ओवर 0 फॉर्म से बचने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, नीचे आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहां पर ये जो 2x है इसमें से x माइनस कर दें, x रह जाएगा, माइनस 7 ओवर प्लस 5 है, ये माइनस 2 रह जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में x माइनस 2 आ जाएगा। ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से काट दें तो बाकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा। अब वो फैक्टर कट गया है जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 और 0 आ रहा था। अब हम x की जगह 2 पुट कर देंगे क्योंकि अब किसी भी सूरत में 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी। x की जगह 2 पुट करें, सिंप्लीफाई करें और k की वैल्यू 1 ओवर 6 आ गई।